बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यूनिक्स एकेडमी। जी, आज के हम इस लेक्चर में जो है वो एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे असेसमेंट इन एजुकेशन में, या फिर आप कह रहे हैं क्लासरूम असेसमेंट जो एक कोर्स है B.Ed का, उसके एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले एमसीक्यूज़ देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द सैम्पल ऑफ बिहेवियर इज टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट या इवैल्यूएशन। मतलब क्या है कि एक बिहेवियर को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, तो वो होता है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के ज़रिए क्या किया जाता है, बिहेवियर को मेजर किया जाता है। अब बाकी जो तीन ऑप्शन हैं जो कि असेसमेंट, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट है, ये एक कह लें प्रोसेस है ना, तो इस प्रोसेस को किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए किया जाता है, वो है टेस्ट। दूसरा एमसीक्यूज़ है लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल्स परफॉर्मेंस इज मेजरमेंट। यानी जो इवैल्यूएशन है वो क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। ठीक है, लेकिन जो मेजरमेंट होती है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं द पर्पज़ ऑफ द इवैल्यूएशन इज़ टू मेक। यानी जो इवैल्यूएशन है उसका पर्पज़ क्या होता है कि जजमेंट करना। ठीक हो गया, इवैल्यूएशन का लफ्ज़ इधर आ जाएगा, यानी इवैल्यूएशन में क्या होती है, जजमेंट होती है हमेशा। नंबर 4 क्या है कि द पर्पज़ ऑफ द इवैल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल क्वालिटी। यानी इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, जो एजुकेशन की क्वालिटी है उस पर फोकस किया जाता है, ना कि क्वांटिटी पर, ना कि टाइम पर और ना ही एज पर। ठीक है जी। नंबर 5 इज़ इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस इज़। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखते हैं कि वो इवैल्यूएशन जो क्या करती है, लर्निंग प्रोग्रेस को कर रही होती है मॉनिटर। प्रोग्रेस मतलब ये नहीं है कि एंड पे जाके होगी, नो। प्रोग्रेस यानी जो साथ साथ हमारी इवैल्यूएशन की टाइप है, जिसमें हम साथ साथ बच्चे को असेस करते रहते हैं, डे टू डे असेस करते हैं, ऑन गोइंग असेसमेंट करते हैं, वो हमेशा क्या आती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती है। अच्छा जी, नंबर 6 क्या है, आ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ अ टेस्ट। यानी जो बिल्कुल एक फॉर्मल मेथड यूज़ किया जाता है, प्रोसीजर यूज़ किया जाता है डाटा को इकट्ठा करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, वो क्या आता है, हमें टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 7 इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें जो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देता है वो होता है मेजरमेंट। तो ज़ाहिर सी बात है, न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव दोनों एक ही बात है, यानी दोनों में क्या होता है, नंबर्स में हम जाहिर करते हैं, बच्चे को मार्क्स देकर जो है उसको असेस किया जाता है, वो आ जाता है मेजरमेंट में। सम ऑफ क्वेश्चन इज़ अ टेस्ट। यानी टेस्ट क्या होता है, डेफिनेशन ही है ऑब्वियसली टेस्ट की, कि क्वेश्चन का जो एक सम होता है, यानी सब क्वेश्चन को इकट्ठा करके जो एक आती है हमारे पास, वो होता है टेस्ट। नंबर 9 इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज़ डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, डेवलपमेंट ऑफ द टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट, मार्किंग ऑफ अ टेस्ट। यानी मेजरमेंट का पहला स्टेप क्या होता है कि डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, यानी पहले फैसला करना है कि हमने क्या मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, फिर एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी बच्चे से टेस्ट लिया जाता है, फिर मार्किंग होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर। नंबर 10 क्या है, द पर्पज़ ऑफ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। यानी जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसका पर्पज़ क्या होता है कि बच्चे की प्रोग्रेस को मेजर करना। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने देखा था कि प्रोग्रेस अगर हमने देखना है तो वो हमेशा फॉर्मेटिव में देखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जजमेंट करनी है तो वो क्या होती है, वो इवैल्यूएशन लास्ट पे होता है। अच्छा जी, तो नंबर 10 क्या होगा, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। 11 देख लेते हैं, टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जितने भी अगर आपने लेक्चर सुने होंगे असेसमेंट पे मेरे, जो भी मैंने दिए हैं, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि वो टाइप असेसमेंट की, एवेल्यूएशन की, जो कि एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कोर्स के एंड पर दी जाती है, वो हमेशा क्या होती है, समेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है, इसी के साथ क्या होती है, जो होती है प्लेसमेंट, वो हमने किस लिए करते हैं, ताकि बच्चे को एक क्लास से दूसरी जगह पर प्लेस करना है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, फॉर्मेटिव में हम ऑन गोइंग प्रोग्रेस देख रहे होते हैं किसी स्टूडेंट के। ठीक है, और इसी का समेटिव है वो एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होती है। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है, किसी एक पॉइंट को हमने देखना होता है कि बच्चा जिस एक पॉइंट में वीक है उसको हमने आगे जाके लेके जाना है। नंबर 12 देख लेते हैं, वास्ट ऑफ ऑल द स्कोप इन स्कोप। यानी चारों में से सबसे ज़्यादा स्कोप किसका होता है, इवैल्यूएशन का होता है। क्यों, क्योंकि इवैल्यूएशन से क्या करना होता है, हमने जजमेंट देनी होती है। ठीक है, जजमेंट यानी बच्चों को लास्ट पे जो हम मार्किंग करते हैं, एनुअल पेपर होते हैं, वो हमारी क्या होती है, इवैल्यूएशन होती है। तो हमने एक फाइनल जजमेंट देना होता है, तो जजमेंट इज़ अ बिग थिंग। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। नंबर 13 क्या दी, राइट सीक्वेंस इज़। ये वाला जो MCQ था, ध्यान से देखिए कि हमने राइट सीक्वेंस देखनी है, तरतीब देखनी है। तो फर्स्ट क्या आती है, टेस्ट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट। नो, इसका C ठीक है। क्यों, बिकॉज सबसे पहले जो कम वैल्यू जिसकी है वो टेस्ट है, टेस्ट के बाद जो थोड़ा हाई आता है वो मेजरमेंट है, मेजरमेंट के बाद जो उससे भी ज़्यादा रखती है वैल्यू वो आती है असेसमेंट, और इवैल्यूएशन की जो है वो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि स्कोप होता है। ये स्कोप वाइज उन्होंने अरेंज किया, सबसे कम स्कोप इसका टेस्ट का। ठीक है,
आ जाता है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेलुएशन। ये जो है ये स्कोप वाइज हमने इसको किया है। अच्छा जी, लीस्ट इन स्कोप इज टेस्ट। ये ऊपर भी हमने देख लिया है कि टेस्ट जो है वो लीस्ट स्कोप होता है, इसका आंसर क्या होगा, टेस्ट है। अच्छा, नंबर 15 क्या है, परमानेंट डिफ़िकल्टी इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड, यानी वो डिफ़िकल्टीज जो कि परमानेंट रही हैं लर्निंग में, उसको हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में कैटेगराइज करते हैं। अच्छा जी, ब्रॉडर इन मीनिंग इज़, यानी जिसका सबसे ज़्यादा ब्रॉड मीनिंग देता है वो होता है एम। एम क्या होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, ठीक है। एम्स क्या होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। जब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आप क्या कह लें कि क्लासरूम लेवल पे होते हैं। ऑब्जेक्टिव हमेशा कहते हैं क्लासरूम लेवल पे होते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो किस मकसद से पढ़ा रहा है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये SLOs वगैरह। तो जो है वो सबसे पहले जो ब्रॉडर आता है मीनिंग जिसका, वो क्या आता है, एम आता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 देख लेते हैं। प्रोसीजर यूज टू डिटरमिन पर्सन एबिलिटी इज़, मतलब कि वो प्रोसीजर, वो प्रोसेस जिसके जरिए हम किसी स्टूडेंट की, किसी पर्सन की एबिलिटीज़ को मेजर करते हैं, तो वो है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 18, दी पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन इज़, ये हमने पीछे भी पढ़े हैं कि जो इवैल्यूएशन का पर्पज़ होता है वो क्या होता है, जजमेंट करना होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। 19 क्या है, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट दी कंपैरिजन इज़ बिटवीन दी इंडिविजुअल। अच्छा जी, ये दो तरह के आते हैं टेस्ट, एक होता है नॉर्म रेफरेंस, एक आ जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। और जो आ जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कौन से होते हैं, जो कि क्राइटेरिया जो बनाया होता है टीचर ने, बच्चे ने उसको पूरा करना था। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ने बोला है कि 100 में से 33 वाला बच्चा पास होगा, तो ये क्राइटेरिया टीचर ने सेट कर दिया कि 33 वाला पास है, तो वो क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस हो जाएगा। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कि जैसे हम पोजीशन रख देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये क्या बच्चे एक दूसरे, हम क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को एक दूसरे के दरमियान में कंपैरिजन कर रहा है, ये आ जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। तो क्या है इसका कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हमेशा जो है वो इंडिविजुअल को देखा जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, यानी ऐसा कौन सा मेथड है पेपर चेक करने का जो कि सबसे रिलायबल होता है, जो क्वेश्चन है कौन सा रिलायबल है, वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ। अच्छा, अगर हम चारों ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं, जैसे कि कंप्लीशन है मतलब रिलायंस होती है, वो तो ज़ाहिर सी बात है एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं उसके, ठीक है। कई केसेस में ऐसे होता है कि कई मतलब डाइवर्स आंसर आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी डाइवर्स आंसर आ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो ऐसे टाइप है, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भी बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि सब ने सेम टू सेम लिखा हो, बल्कि वो भी क्या होता है, डाइवर्जेंस आ जाती है उनमें। लेकिन जो MCQs होते हैं वो सिर्फ एक ही MCQs जो है वो ठीक होता है। अच्छा जी, तो 21 क्या है, फैसिलिटी वैल्यू ऑफ दी लेस दैन 0.20 मीन के आइटम क्या है, डिफ़िकल्ट, ये तो आपने एज इट इज़ जैसे याद रखना है। अच्छा जी, 22 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप बिकॉज सच क्वेश्चन आर इजी टू मार्क, यानी ऑब्जेक्टिव यानी MCQs को ज़्यादा अच्छा क्यों समझा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को आसान चेक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। 23 क्या, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू मोर देन 0.4 मीन के आइटम जो है वो क्या है, एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। इसी के साथ टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्टन पैटर्न ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द कंक्रीट मटेरियल आर कॉल्ड द परफॉर्मेंस टेस्ट। 25 क्या है कि इन मल्टीपल चॉइस आइटम, यानी जो मल्टीपल MCQs वगैरह, स्टेम ऑफ द आइटम शुड बी मीनिंगफुल। अच्छा जी, अब स्टेम से मुराद क्या, ये जो उन्होंने एक पूरी लाइन लिखी हुई है, ये भी तो MCQs हम पढ़े हैं, ये क्या होती है, ये स्टेम होती है, ठीक है। यानी जो मेन क्वेश्चन पूछा गया ये वाली चीज़ें क्या हैं, ये स्टेम में आ जाती हैं। इसी के साथ जो MCQs का दूसरा पार्ट होता है वो होता है रिस्पॉन्स या फिर आप डिस्ट्रैक्टर होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स हम किसे कहते हैं, जो कि ट्रू आंसर होगा वो रिस्पॉन्स कहलाता है, बाकी सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्टर होते हैं, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने पूछा कि जो यानी जो मेन लाइन स्टेटमेंट है उसे क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। 26 विच अप्रोप्रिएट वर्ब विल यूज टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियर, तो इसका आंसर क्या है, टू कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। अच्छा, 27 के ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग द पर्पसेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचिंग आर कॉल्ड द इंस्ट्रक्शनल, यानी क्या है कि जो एक आप कह लें पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन है टीचर का, वो एक इंस्ट्रक्शनल में ही जो है इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, मेन एडवांटेज ऑफ द ऐसे टाइप इज़ दे कैन मेजर कॉम्प्लेक्स लर्निंग, ये वाला आंसर ठीक है इसमें। 29 क्या है,
रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिव बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट एज ऑब्जर्व्ड बाय द टीचर इज़ अ एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड से मुराद क्या होता है कि जो टीचर है वो पूरी साल जो है या पूरा सेमेस्टर बच्चे को ऑब्जर्व करता है और आप कह लें उसके बिहेवियर वगैरह को जो है उसको रिकॉर्ड करता रहता है, वो हमेशा क्या आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आ जाता है। ओके तो 30 क्या है, टेस्ट वेरी पॉपुलर विद क्लासरूम टीचर इज़ अ मल्टीपल टेस्ट, यानी एक क्लासरूम में जो टीचर का सबसे जो पॉपुलर यानी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टेस्ट की टाइप अब आती है MCQ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसे चेक करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आज के इस MCQs के लेक्चर में हमने 1 से लेकर 30 तक MCQs पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी MCQs कवर करेंगे, तो हमारे साथ बनिए रहिए और हमारे चैनल को यूनिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।